हेलो गाइस, माय नेम इज़ गजेंद्र सिंह शक्तावत, आपका अपना सिंह इन इंग्लैंड। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम फिर से प्लेजरिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम समझाएंगे कि प्लेजरिज्म होता क्या है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कैसे इस चीज़ से बच सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिर से डीएम करके पूछा है, बहुत सारी जो इश्यूज़ उनको हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार और फिर से डिटेल्स वीडियो बना दिया जाए और अगर उनको समझ में नहीं आया तो अच्छे से समझा दिया जाए कि प्लेजरिज्म होता क्या और क्यों आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताना, ताकि मैं और एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा कोई इशू है नहीं। और सबसे पहले मेरे को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एक छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, उनको भी देखो, मुझे भी देखो, सबको देखो, सबको सपोर्ट करो। और पीछे बिल्ली देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेजरिज्म होता क्या है। तो प्लेजरिज्म इन सिंपल वर्ड्स वो चीज़ होती है जैसे कि आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो। अब ये हो सकता है आपने किसी बुक से कोई कंटेंट उठाया, वेबसाइट से कुछ कॉपी करा, या फिर किसी भी और स्टूडेंट का काम अपना काम बता करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिया। तो फिर उसको जो आप करते हो, वो जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सीरियसनेस के बारे में। सीरियसनेस से आपको लग रहा होगा कि यार इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है, हमने जस्ट कॉपी तो करा है, थोड़ा बहुत मार्क्स काट लो, बट इतना भी क्या करना। तो मैं कहूँगा कि यार ये बहुत सीरियस है, इसको यूके में बहुत सीरियसली लिया जाता है। क्योंकि जो प्लेजरिज्म होता है उसको एकेडमिक डिसऑनेस्टी या फिर चीटिंग के रूप में देखा जाता है। मतलब आपने किसी का काम कॉपी किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसकी वजह से मतलब ये समझा जाता है कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो और आप किसी और का काम दे रहे हो। मतलब आप ये मास्टर्स की जो डिग्री है या फिर जो भी आप डिग्री कर रहे होते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आप डिजर्व नहीं करते उसके मार्क्स आपको मिले। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो आप उस मॉड्यूल में फेल हो सकते हो। अगर आप फेल हुए तो मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आपको कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा और उसकी वजह से आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब आपको इंडिया या फिर आपकी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं, या फिर आपको मॉड्यूल पूरा ही फेल कर सकते हैं कि जिसमें आपको रिसीट भी ना देने दी जाए। फर्स्ट केस में ऐसा होता है कि अगर आपको फेल भी कर दिया तो रिसीट का ऑप्शन मिलता है, बट कभी कभी जब ज़्यादा बड़ा केस होता है तो आपको रीसीट के लिए भी नहीं ऑप्शन दिया जाता है। मतलब सीधे फेल और नो पीएसडब्ल्यू और सीधा जाओ डिग्री होने के बाद। और ज़्यादा ही सीरियस केस होता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, होम ऑफिस को बता देते हैं और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो देखो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ध्यान रखो, ऐसी कोई गड़बड़ मत करो। रिसेंटली बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस में, हाँ, जिनमें वीज़ा एक्सपायर होने के 3-4 ऐसे केसेस थे जिनमें मेरे को डीएम आया कि उनके साथ में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, रिसीट का भी ऑप्शन नहीं है और रिसीट भी दिया तो उसमें भी फेल हो गए। तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला और उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो देखो ऐसा किसी के भी साथ होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। तो ध्यान रखो इस बात को। अब देखो ये तो हमने सीरियसनेस की बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सके। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सीरियस मतलब इतनी सारी सीरियस बातें कर ली है और इसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो हम इससे बचे कैसे। तो ऐसा नहीं है कि बचने के कोई चांसेस नहीं है या फिर इसके तरीके नहीं है। आप कुछ बातों का ध्यान रख के आप इससे बच भी सकते हो। अगर प्लेजरिज्म आ भी जाए तो उससे भी किस तरीके से डील करना है वो एक पूरा डिफरेंट इशू हो गया है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें आपको ये चीज़ करनी है कि अगर आपके पास, आप जब अपना असाइनमेंट लिख रहे हो तो क्या कर सकते हो। सबसे पहले 3-4 बातें जो मेन होती है वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने खुद के नोट्स बनाओ। जब भी आप पढ़ रहे हो, प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है या फिर आप कहीं से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। फिर आप साइटेशंस के लिए कुछ प्लगइन्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनका यूज़ करो। जैसे एंड नोट हो गया, जोटेरो हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपको साइटेशंस में हेल्प मिलेगी और इनके भी कई बार मार्क्स कट जाते हैं। या फिर इसमें क्या होता है कि आपको प्लेजरिज्म जो आता है वो साइटेशंस में या फिर जो आपके रेफरेंसेस होते हैं उनमें आ जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें प्लेजरिज्म ना आए। इसके लिए ये कुछ प्लगइन्स या इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रोफेसर से पूछो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि प्रोफेसर से पूछो, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा और उसको पता रहेगा कि ये स्टूडेंट अगर मेरे से हेल्प ले रहा है मतलब इसने पढ़ाई करी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी के पास में जाना है आपका काम और वही चेक करेगा। तो उसको अगर समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा मेरे से पूछता था और ये पढ़ता था, तो वो आपको उस टाइम पे प्लेजरिज्म के टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है कि उसको पता रहता है कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब आपको प्रोफेसर से भी, अगर कई बार होता है कि प्रोफेसर बिजी रहता है, वो ईमेल्स का रिप्लाई टाइम पर नहीं कर पाता, तो आपको क्या करना है कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज की जो एक टीम होती है या फिर जो ऑफिस होता है, वहाँ पे आप जाकर के उनसे बात कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि मेरे को ऐसे असाइनमेंट बनाना है और मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को नहीं पता क्या करना है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हो, स्टडी का जो पूरा तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप उन पर जाकर के जब हेल्प मांगते हो तो वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं
और पूरा समझाते हैं आपको कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कर सकते हो। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना असाइनमेंट बना लो तो आप क्या कर सकते हो कि आपको अपलोड करने से पहले उसका प्लेजरिज्म चेक करना होता है। इससे क्या है कि आपको थोड़ी श्योरिटी हो जाती है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है। सबसे जो फेमस और सबसे जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर है वो है टर्निटिन। यूनिवर्सिटीज़ भी इसी का यूज़ करती है और आप इस पर अपना असाइनमेंट जो है वो अपलोड करके पहले चेक कर सकते हो कि कितना इसमें प्लेजरिज्म है। और जो डेडलाइन होती है उससे पहले करते हो तो फिर आप उसमें वापस रीसबमिट कर सकते हो। जब रीसबमिट करोगे तो जो लास्ट वाला अपलोड किया होगा वो रहेगा और पहले वाले डिलीट हो जाएंगे। तो उस पर आप चेक कर सकते हो कि कितना % प्लेजरिज्म इसमें है या कितना नहीं है, जिसकी वजह से आप उसको वापस से मतलब चेक कर करके एडिट करके चीज़ों को चेंज कर सकोगे। तो ये कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात, किसी का कॉपी मत करो, कहीं से असाइनमेंट मत बनवाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेल हो रहे हैं वो असाइनमेंट बाहर से बनवाने की वजह से ही हो रहे हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, क्योंकि प्लेजरिज्म के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और इसकी वजह से आपका जितना भी पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत करो, थोड़ी सी सही प्रैक्टिसेस का यूज़ करो और उनकी वजह से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना ध्यान रखो।